इंडिया इत्तेहाद के लिए अपने अलायंस को एकजुट रखने की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान खत्म नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस एक साथ हैं। तीनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इत्तेहाद में गांठ यहां पर भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। इससे पहले शिवसेना के उद्धव ग्रुप की तरफ से रियासत की 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने के बाद इत्तेहाद में टकराव बढ़ गया। उद्धव गुट की तरफ से रियासत की जिन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मुकर्रर किए थे, उनमें से कई सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की जा रही थी। शिवसेना यूबीटी ने सांगली, मुंबई साउथ सेंट्रल मुंबई, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट भिवंडी पर अपना हक जता रही है। वहीं शिवसेना उद्धव ग्रुप की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस के अंदर भी गुस्सा है। शिवसेना ग्रुप के एक तरफा उम्मीदवारों के ऐलान से पार्टी कारकुनान में नाराजगी है, जिसके बाद कांग्रेस भी अब सूबे की 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करना चाहती है। हालांकि संजय राउत का दावा है कि इत्तेहाद में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई तनाजा नहीं है, जबकि कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने आमोल कीर्तिकर को शिवसेना उद्धव ग्रुप का उम्मीदवार बनाए जाने पर अपनी ही पार्टी से खुलकर नाराजगी जताई है। मुंबई में 6 में से 5 सीटें शिवसेना लेके जा रही है और 1 सीट हमारे पास। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक एक समझौता है और इस समझौते के दूरगामी परिणाम होंगे और परिणाम ऐसे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मुंबई में खत्म हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान की माने तो इत्तेहाद के बीच 48 में से 45 सीटों पर बात बन चुकी है। सिर्फ 1-2 सीटों पर मतभेद चल रहा है, जो कि जल्द ही सुलझ जाएगा। हमारी 48 सीटों में से करीब 45-46 सीट पे आम राय बन चुकी है। हमारे उम्मीदवार तय है, कौन लड़ेगा वो भी तय है। 1-2 जगह हमारे एक डिफरेंट अप्रोच है, हमारे मतभेद है, मैं कहूँगा मनभेद नहीं है। महाविकास अघाड़ी में जो पोटेंशियल सीट फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसमें शिवसेना यूबीटी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिलेंगी। वहीं एनसीपी शरद गुट के खाते में 10 सीटें आएंगी। वहीं अगर वंचित बहुजन अघाड़ी अजीम इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला करती है, तो 3 पार्टियों को मिलाकर वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए 5 सीटें छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अम्बेडकर ने भी 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में एमवीए में शामिल दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर ने 2 अप्रैल को अगली हिकमत अमली के खुलासे के इशारे दिए हैं। किनका रूप कैसा है वो आज मैं नहीं बताऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि भैया हम लोग सब मिलके इकट्ठा लड़े उस पर, किसी को बगल में ना रखे, किसी को हम लोग साइड ट्रैक ना करें। इसलिए हमने कोशिश है, इसलिए 2 तारीख जो है वो 2 तारीख को हम लोग उसका फाइनल प्लान आपके सामने रखेंगे। वहीं खबर ये भी है कि 3 अप्रैल को महाविकास अघाड़ी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, बाला साहेब थोराट, जयंत पाटिल, नाना पटोले जैसे बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महाराष्ट्र में अजीम इत्तेहाद का सियासी बहरान निपटा लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं और आजकल में मार्च का महीना भी निकल जाएगा। फिर अप्रैल आते ही चुनावी तारीख भी सामने खड़ी हो जाएगी। अगर अभी भी सीटों पर घमासान खत्म करके कोई हल नहीं निकला, तो चुनाव में अजीम इत्तेहाद की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।